मेरा वार्ड मेरी समस्या में अब हम बात करेंगे कंसुआ के राजपूत कॉलोनी के बारे में, जहां पर लोग वर्षों से चली आ रही जल निकासी की समस्या से परेशान है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनी से गुजरने वाले नाले की समय पर सफाई नहीं होने से और अधूरा काम छोड़ दिए जाने से बारिश के दौरान पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है। लोगों के अनुसार नाले की सफाई का कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। साथ ही सुरक्षा दीवार, सेफ्टी वॉल का निर्माण भी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। वहां के निवासियों का आरोप है कि पहले बारिश का पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब नाले के निकास स्थल पर हो रहे अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी जो है वो बाधित हो रही है और अब ऐसे में हर बारिश के साथ जल भराव की जो समस्या है वो गंभीर होती जा रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि मानसून के दौरान किसी बड़ी परेशानी से बचने के लिए इस नाले की तत्काल सफाई कराई जाए। आइए बातचीत करते हैं आमजन से। ये कंसुआ राजपूत कॉलोनी कंसुआ साहब, पानी पूरे भर जाता है मकानों में साहब। यहाँ पे पानी की तो पूछो ही मत आप, इतनी समस्या है जो कहना ही नहीं। अब आधे को तो कर दिया, आधे में डोले लगा दिए, आधे में ऐसे छोड़ के चले गए बस। पहले नहीं, पहले तो कम थी, इतने आपके तो ज्यादा आएगी, बल्कि ये दीवार और लगा दी इन्होंने यहाँ पे ऐसे आड़ी। अब हटाया नहीं इन्होंने, हटाना चाहिए नहीं, हटाते नहीं। इस बार तो पानी भरेगा तो देखो ना आप, डोले लगा दे जहाँ से पानी निकलता है वहाँ। ये कंसुआ जगह है और यहाँ पे बरसात में बहुत दिक्कत आती है, एकदम तालाब हो जाता है, आसपास बस्ती में पानी भरा हो जाता है। पहले नहीं था इस तरह का ये कोई मकान? नहीं, पहले प्लेन था जगह, ये पानी निकल जाता था। अब ये खुदाई होगी तो पानी रुकेगा इससे। आगे बता रहे कोई मकान बना हुआ है? हाँ, आगे मकान है ना, ये कच्ची बस्ती बहुत बन गई। ये आगे इनको पहले पानी निकास हो जाता था, पानी का रुक गया। ये लाइन और डाल दी ना, सील लाइन, इसी जैसे पानी का नाला। बारिश में पूरा पानी आ जाता है? पूरा इधर आ जाएगा कंसुआ में, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी पानी से। पिछले साल भी आते वो दीवार तोड़ी थी उधर मंदिर की। हाँ, सामान निकालने पड़ते हैं मकानों के, बड़ी दिक्कत आती है। बात होता है कि जब बाढ़ आती है तो पहली बात है कि जब वो पानी निकलता ना, उसके मुंह पर मकान खड़ी हो गई है और वो मकान कम से कम 5-6 साल हो गया। कई बार वार्ड परिषद उनको ऊपर रिपोर्ट दे दिया गया, लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं है, ना वो मकान गिराते। जिस मकान जो बनाया है, जहाँ से पानी निकल लगा, उसी रास्ते पर ही मकान खड़ा कर दिया। अब उसको उसे पानी का नहीं पता पूरा, तो पानी बैक में जैसे मकान बनी है, मकानों के अंदर 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भर जाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं। हर साल बाढ़ में सामान गिरला होता है, भरता है, लेकिन किसी से कहा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब ये काम नाले की सफाई चल रहा था, अधूरा काम करके छोड़ के भाग गए। ये नाल दीवार चला रहे थे, दीवार में छोड़ के भाग गए, ये है दिक्कत। कितना टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? हम यहाँ कम से कम 50 साल से हैं। ये मकान हमारी है। पहले परेशानी नहीं थी जब मकान बने थे आगे वो? हाँ? पहले इस तरह की परेशानी नहीं? अरे पहले तो इतना बाढ़ आती थी कि हमारे बराबर पानी भर जाता था। पहले राहड़पुर का जो बांध है ना, उसका पानी इधर ही आता था। जब इधर बाढ़ आई, इतना पानी भर गया, उस समय एडी मैदान था, जेके के अंदर लेबर ऑफिसर भाजपा के नेता थे। उन्होंने आया, सब देखा स्थिति, उन्होंने बोला कि इसका हम रास्ता निकालेंगे। जो राहड़पुर का बांध है, वहाँ से नदी से मतलब नाला बना के, नहर बना करके चंबल नदी में गिरा दिया गया। जो पानी वो गेट को खोलते हैं, 16 बांध है, 16 गेट खोलते हैं, तो पानी पहले इधर आता था, जिससे भयंकर बाढ़ आती थी। अब वहाँ से नाला निकाल के चंबल नदी में गिरा दिया गया, तो पानी उधर निकल जाता है। लेकिन जो ओपन एरिया का पानी है, जब बरसात आता है तो पानी जब इधर आता है तो पूरे हम लोग तबाह हो जाते हैं। मेन बात है वो जो मकान खड़ा कर दिया, उसके से ज़्यादा और तबाही हो रही है। और वो आदमी जो जिसका मकान है, वो नगर निगम में काम करता है, कोई गिरा नहीं पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है। अब नाले की बात हुई, नाला में देखिए अधूरा काम, मिट्टी निकाल के उधर पूरा छोड़ दिया है। इधर वो ऐसे ही है, जो काम कर रहा था वो छोड़ छाड़ के भाग गया। मेरे वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्या को और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक। तो अब दीजिए निशा राणा को इजाजत। STN टुडे टीम की ओर से नमस्कार।